संत गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। एक शिकारी गुफा के बाहर से जा रहा था, उसने गुफा में झांका तो देखा एक संत बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उस संत के ना तो हाथ हिला ना पैर हिला, एक मुद्रा में बैठे हैं। तो शिकारी तो बेचारा शिकार करता था, उसने मन में सोचा कि माँ कहती थी बेटा संत कहीं दिख जाए तो प्रणाम जरूर करना, भले ही हम लोग पापी हैं लेकिन संत दिखें तो प्रणाम कर लूं एक बार। अपना घोड़ा खड़ा करके और संत को प्रणाम करने गया, संत के चरणों में प्रणाम किया, उनके नेत्र खुले। कहो बालक। बोले मैं चिंता हो रही थी मुझको आपकी, इसलिए मैं आ गया। बोले क्यों चिंता क्यों हो रही? बोले मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं आप ऐसे ही बैठे हो इस गुफा में, कुछ खाया पिया कि नहीं आपने? आप कहो तो मैं आपके लिए शिकार करके लाऊं हिरन का, बढ़िया हिरन पका करके आपको खिलाऊंगा और आपका प्रसाद फिर मैं पालूंगा। उसको क्या पता ये संत महात्मा क्या खाते हैं क्या पीते हैं। संत ने विनोद में कह दिया, बोले हम जिस हिरन का शिकार करते हैं तुम उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे। अरे महाराज आपने कैसी बात कर दी, मेरा बाण देखो, मेरा धनुष देखो, मेरी तलवार देखो, अरे इस पूरे जंगल का मैं एक प्रकार से राजा हूं। कोई हिरन कैसा भी हिरन हो, 12 सिम्हा हो, ऐसा हो वैसा हो, मुझसे बच करके नहीं जा सकता। आप एक बार बताओ तो सही कौन से वेरिएंट का आपको चाहिए हिरन, लेके आऊंगा मैं। जैसा रूप बताओगे, जैसे सींग बताओगे, जैसे खुर बताओगे, खोज के लाना पड़े लेके आऊंगा। और वचन देता हूं जैसा हिरन आप बताओगे वैसा यदि नहीं मिला तो मैं भी भूखा रहूंगा। संत मुस्कुराए, बोले हमारे हिरन का स्वरूप लिखो, बताते हैं कैसा है। बोले बताओ। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बरहा पीड़म नटवर बपु, हमारा जो हिरण है वो कैसा है जरा लिख लो। शिकारी बोला बताओ। बोले बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरण मुकुट पहनता है? बोले हाँ। बोले अच्छा और? बोले नटवर बपु, नटों में वर श्रेष्ठ, एक बार उसको कोई देख ले तो उसको देखता ही रह जाता है, इतना सुंदर है। बोले तो दिख ही रहा है कि मोर मुकुट पहनता है तो सुंदर ही होगा। और क्या करता है? बोले कर्णयोः कर्णकारम, कानों में कुंडल पहनता है। वाह बड़ा बढ़िया हिरण है आपका, तो श्रृंगार करता है। बोले और? विभ्रदवासः कनक कपिसं, बोले पीली पीतांबरी पहनता है। जब पीली पीतांबरी पहन करके निकलता है तो महाराज इतना सुंदर लगता है कि उसको देखते रह जाओ। बोले हिरण पीतांबरी पहनता है? बोले हाँ। अच्छा और क्या करता है? बोले वैजयंतीं च मालां, वैजयंती माला पहनता है। शिकारी लिखता जा रहा है, बोले मैंने वास्तव में ऐसा हिरण नहीं देखा। और रंध्रान वेणुअधर सुधया, अपने अधरों पर धारण करके वेणु का नाद करता है। शिकारी सिर पे हाथ रख के बैठ गया। बोले वंशी बजाता है हिरण? बोले हाँ वंशी बजाता है। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुभदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोले सीधा नहीं चलता। बोले तो? बोले एक पांव यहां दूसरा पांव वहां, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। जाओ अगर ये हिरण मिल जाए तो इसको लिया ना, नहीं तो यहां गुफा में आना मत। संत को प्रणाम करके शिकारी चला गया। बोले कि महाराज जी बेचारे कब से भूखे बैठे हैं, ऐसा हिरण इनको चाहिए। अब तो भैया ये हिरण आएगा तो ही महाराज जी प्रसाद पाएंगे और तभी मैं ही प्रसाद पाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। खोजने लगा, पहाड़ों में जाकर के खोजे, नदियों के किनारे खोजे, बीहड़ जंगलों में जाकर के खोजे, लेकिन कहीं भी उसको ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो बार बार पढ़े कैसा कैसा है,
अब तो वो मनी मन में आकृति बनाने लगा। धीरे 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 करते करते उसके मन में राधा रमन जी की ही आकृति बन गई। खोजने लगा यत्र तत्र सर्वत्र, कहां मिलेंगे ठाकुर जी। खोजते खोजते उसके हृदय की जो भाव थे वो राधा रमन जी से अब सहन नहीं हुए। 4 दिन से भूखा प्यासा बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में हो गया। एक वृक्ष के नीचे सिर टेक करके बैठा था। सामने से साधारण हिरन निकल जाते हैं लेकिन वो शिकार नहीं करता। बोले उसी हिरन का शिकार करूंगा। इतने में ही सामने कदम्ब के वृक्ष के नीचे से पीतांबरी पहने हुए, सांवरे सलोने, मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला पहने हुए, वेणु का नाद करते हुए श्याम सुंदर उसके सामने प्रकट हो गए। उसने जैसे दूर से देखा बोले अरे ये तो वही हिरन है जो गुरुजी बता रहे थे। इसने मोर मुकुट भी पहना है, इसके गले में माला भी है, इसने अधरों पर वंशी भी धारण की है, पैरों में नूपुर, कानों में नूपुर पहने हैं। सब चीज का दर्शन करते हुए महाराज छुप करके गया और जाकर के ठाकुर जी आगे आगे चल रहे थे बाकी अदा से, पीछे से गया और जिस जाले में शिकार करता था, पकड़ता था हिरन को, उसी जाले को ठाकुर जी पर फेंका और जाला नीचे से बांध के ठाकुर जी को कमर पर लटका के ले गया संत के पास। अरे गुरुदेव बाहर आओ, आपका हिरन मिल गया। संत बोले पता नहीं किसी हिरन को मोर मुकुट आदि पहना लाया होगा, इसको मिला तो होगा नहीं। संत गुफा से बाहर निकल के आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे पर श्री राधा रमन लाल जी बैठे बैठे बंशी बजा रहे हैं और जाले में बंधे हुए हैं। वो रूप देखते ही संत तो मूर्छित हो गए। जल आदि का छिड़काव किया, मूर्छा टूटी, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, चरणों को प्रणाम किया, आलिंगन किया, वंदन किया। शिकारी बोला ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी इसको पकाते हैं फिर पाएंगे दोनों। संत ने ठाकुर जी से कहा प्रभु कृपा करो इस पर, ये आपका भोग लगाना चाहता है, आपका सेवन करना चाहता है। ठाकुर जी ने उस शिकारी को अपने हृदय से लगाया और स्वयं में विलीन करके स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे प्रेमी तो नम्रतानि च, ठाकुर जी जरूरी नहीं व्रत से मिलते हैं, बिना व्रत के भी ठाकुर जी का दर्शन संभव है। लेकिन व्रत एक विधा है अपने प्रेम को प्रस्तुत करने की। और एक बात और, व्रत करने से आयु बढ़ती है। यदि आप एक दिन अन्न नहीं खाते हो तो उस दिन अन्न ना खाने से आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। अन्न सेवन करने से आयु घटती है और अन्न ना सेवन करने से आयु बढ़ती है। इसलिए आप एक दिन भी यदि व्रत करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। माताएं एक दिन भोजन नहीं करती, अपने पति को देख करके भोजन कर लेती हैं, तो अपनी एक दिन की जो आयु होती है वो अपने पति को दे देती हैं, वही करवा चौथ है। ठीक उसी प्रकार ये एकादशी का व्रत है, उसके बारे में ठाकुर जी गुरुकुल पढ़ने के लिए उज्जैन पधारे। आपका ये जो उज्जैन है ये ठाकुर जी की अध्ययन स्थली है, यहां ठाकुर जी ने पढ़ाई की थी। और उज्जैन ठाकुर जी की ससुराल भी है। कल की कथा में आएगा प्रसंग, तब बताएंगे। ये महाकाल भगवान की नगरी में आए ठाकुर जी, सांदीपनी गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त की। वहां ठाकुर जी को एक परम सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। उनकी कथा भी कल के प्रसंग में आएगी। गुरुकुल में पढ़ करके ठाकुर जी ने अपना मुंडन करवाया, चोटी रखी और ठाकुर जी अध्ययन आदि करने के बाद लौट करके मथुरा पधारे। मथुरा के राजा उग्रसेन हैं और मथुरा के समस्त लोगों ने ठाकुर जी का नामकरण कर दिया। मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। जब कभी निकलते हैं गाजे बाजे चलते हैं, आगे पीछे सैनिक चलते हैं, अब तो राजा बन गए ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी को उसमें सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी को तो ब्रज की स्मृति आती है। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज की याद बहुत आती है। आज देवकी ने भोजन की थाली सजाई और देवकी को पता है कि कन्हैया माखन मिश्री खाते हैं, तो माखन मिश्री लेकर के गई
और बोली आज तक यशोदा ने कन्हैया को अपने हाथ से खिलाया, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। ठाकुर जी की थाली सजा करके मैया यशोदा, मैया देव की ठाकुर जी के कक्ष में लेकर के गई और जाकर के कहा लाला बैठो, मैं अपने हाथ से पवाऊं। ठाकुर जी बैठ गए और जैसे ही थाली को देखा, थाली में माखन मिश्री को देखा, उस माखन मिश्री को देख करके ठाकुर जी को सामने देवकी नहीं दिख रही है, यशोदा जी दिख रही है। और ठाकुर जी अपने मुंह पर हाथ रख करके खूब रोए, यशोदा मैया की याद करने लगे और कहने लगे मुझको मेरी मैया की याद आ रही है, मुझको मेरी यशोदा की याद आ रही है। यशोदा का भाव सुनकर के देवकी रुदन करने लगी, लाला मैं भी तो तेरी मां हूं ना। लेकिन ठाकुर जी खूब रोने लगे, बिलखने लगे। तब नंद श्री वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम जाके समझाओ, तुम्हारा मित्र है कन्हैया, ऐसे ब्रज को बार बार स्मृति करके रुदन करेगा, ये अच्छी बात नहीं। उद्धव जी जाकर के भगवान को समझाने लगे। भगवान बोले उद्धव मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? तुम वृंदावन जाओ और जाकर के सब ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ। मैं जाऊंगा तो वापस आ नहीं पाऊंगा, तुम जाओ। वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी महाराज बड़े विद्वान हैं। उद्धव जी को ठाकुर जी ने कहा तुम ब्रज जाओ और मेरे ब्रजवासियों की, नंदरानी यशोदा की सबकी सुध लेकर के आओ। ब्रज की स्थिति कैसी है? ठाकुर जी परसों की कह के गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा और आज बरसों बीत गए, ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। सुबह सुबह सब ग्वाल बाल चले जाते हैं, मथुरा के मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं और मथुरा से आने वाले मार्ग को टकटकी लगा के देखते रहते हैं, हमारो कन्हैया आ रहे होगो, कृष्ण आ रहे होगो। परसों की कह के गयो, कोई बात ना आ जाएगो, कोई काम में व्यस्त है गए होगो, आ रहे होगो। इस प्रकार पूरे दिन इंतजार करते हैं और शाम तक जब कन्हैया नहीं आते तो रोते रोते घर चले जाते हैं, अपनी माताओं के गोद में जाके बैठ जाते हैं। बोले मैया कन्हैया आज भी नहीं आया। ऐसी ब्रजवासियों की स्थिति हो गई। आज श्री उद्धव जी महाराज उसी रथ में बैठ करके जा रहे हैं जिस रथ में ठाकुर जी व्रत छोड़ के गए। मथुरा से रथ आते देख, जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा रथ आ रहा है, महाराज पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, कन्हैया आगे हो, लाला आगे हो, कृष्ण आगे हो। सब दौड़े और दौड़ करके बीच में ही रथ को चारों तरफ से घेर करके सब खड़े हो गए। बोले हमारो कन्हैया निकलेगा रथ में से, अरे हमारो कन्हैया आगे हो। इतने में ही रथ का पर्दा खोल करके श्री उद्धव जी महाराज बाहर पधारे। ठाकुर जी जब उद्धव जी आ रहे थे तो ठाकुर जी ने अपनी काली कमली और मोर पंख श्री उद्धव जी को दिया था। बोले वृंदावन जाओ तो इनको पहन के जाओ। बोले क्यों? इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इसको पहन के जाओ। उद्धव जी महाराज पधारे, नंद भवन में गए, नंदरानी से मिले, यशोदा जी से मिले, श्री यशोदा जी से मिले, श्री नंद बाबा से मिले, ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण करने लगे। और श्रवण करते करते श्री उद्धव जी ने कहा कि समस्त गोपियां कहां हैं, मैं गोपियों का दर्शन करना चाहता हूं। गोपी गीत वाले समस्त गोपियों से मिलने की इच्छा उद्धव जी की प्रकट हुई। नंदरानी ने कहा कृष्ण विरह में समस्त गोपियां पीछे वन में बैठकर के कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, तुम जाओ मिल लो। श्री उद्धव जी महाराज ने जाकर के देखा तो महाराज असंख्य गोपियां बैठी हैं
और उन असंख्य गोपियों के मध्य में श्री किशोरी जी राधा रानी बैठी और सब कृष्ण चर्चा कर रही हैं। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। एक गोपी अपने स्वप्न का भाव बता रही है, बोली अरे सखी, कल मेरे स्वप्न में कन्हैया आए, मैं यमुना जल भर के आ रही, यमुना जल भर के ला रही, तो कन्हैया कहीं से आए और आकर के महाराज दूर से एक कंकड़ फेंक करके मेरे 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 मटका पे फेंक के मारो। मटका फूट गयो, वहां में से जल सबरो निकल गयो, मैं पूरी भीज गई। मैंने की लाला इतने कहा क्यों? बोले अरे गोपी, आज तू नहाई धोई नहीं ना, हमारे हमने तो को नवाए दियो। मैं कन्हैया के पीछे पीछे भागी, रुक जा तो बजमारे तो बताऊंगी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैंने जाकर के केसी घाट पे कन्हैया को जैसे ही हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ करके कन्हैया ने छुटा दियो, और जैसे ही छुड़ायो के बाद मेरी निद्रा खुल गई और मुझको पता चली मैं तो स्वप्न देख रही। सब गोपियां अपने अपने मंगल मंगल भाव बताने लगी, स्वप्न का दर्शन बताने लगी। अंत में सब गोपियों ने राधा रानी से पूछा, हे किशोरी जी, आपको ठाकुर जी कैसे दर्शन देते हैं, जरा बताओ तो। राधा रानी कहने लगी, तुम सब सौभाग्यवती हो, तुमको कम से कम स्वप्न तो आता है। मैं तो इतनी अभागा हूं, जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गए हैं उस दिन से निद्रा ही नहीं आई, तो निद्रा ही नहीं आई तो स्वप्न कैसे देखूं? मैंने स्वप्न नहीं देखा। इतने में ही एक गोपी की दृष्टि पड़ गई, कहां? वृक्ष के पीछे खड़े हुए बातों को सुन रहे श्री उद्धव जी पर। उद्धव जी के मुकुट में मोर पंख देख करके, काली कमली देख करके गोपी समझ गई ये जरूर इसको कृष्ण ने भेजा है। उद्धव जी को केंद्र में लेकर के एक भौरा उड़ता हुआ आया। उस भौरे को देख करके समस्त गोपियां एक गीत गाने लगी। भौरे को कहने लगी, अरे कृष्ण के सखा, तुम यहां क्यों आए हो? इसी भाव को भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने गाया। मधुपकी तब बंधो मस्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभेन, बहतु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विनम्यं यस्य दूतस्त्वमेत्रे। अरे भौरे, तू हमको प्रणाम मत करना, तू काला है, तेरा सखा कृष्ण भी काला है, तुम दोनों ही कपटी हो, और तेरे जैसा ही स्वभाव तेरे सखा कृष्ण का है। तू एक पुष्प पर बैठता है, उसके रस को लेता है, जब उससे रस से परिपूर्ण हो जाता है तो उसको छोड़ करके दूसरे पुष्प पर चला जाता है। तेरा कन्हैया भी ऐसा ही है। कल तक हम ब्रज गोपियों के साथ में था, आज मथुरा में निवास कर रहा है, हमको भूल गया। आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। अरे बेचारी क्या बिगाड़ा था उस शूर्पणखा ने, नाक कान काट दिए उसके। यही तो कहने आई थी कि हमसे ब्याह कर लो, ब्याह करने वाली के नाक कान काट दिए। केवल शूर्पणखा ही नहीं, बलि राजा उसके यहां बामन बन के पहुंच गया तेरा कन्हैया। सब कह रही हैं भौरे से। और बामन बन करके वहां क्या किया? विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारे। बहुत चतुर है तेरा कन्हैया। रनुनय विदुषस्ते भेत्य दोत्य मुकुंदा। अब यहाँ गोपियां खड़ी खोटी सुना रही है ना, ठाकुर जी ने बैंड बाजे बजवा दिए, कहीं मेरी निंदा सुनाई नहीं दे जाए मुझे। ये व्याज स्तुति है, गोपियां ठाकुर जी को सुना रही हैं। बलि के यहाँ छोटो सो बामन बन के पहुंच गया तेरो लाला, और इतनो सो बन के पहुंच के बोले मुझको 3 पग जमीन चाहिए। बलि ने कही भैया मैं एक तीन लोगों का राजा हूं, 3 पग जमीन कैसे दूंगा? बोले नहीं 3 ही पग चाहिए। बाप बेचारे ने जैसे ही हाथ में जल दियो तो तेरो कपटी कन्हैया
इतनो बड़ो है गयो कि 2 पग में तीनों लोग नाप लिए, तीसरो पग देवे के काजी बेचारे वा के पास कछु ना है बचो। ऐसो कपटी है तेरो कन्हैया। और कहां तक बचाएं, बेचारे वा बाली को छिपके बाण मार दियो। ये सब तेरी कन्हैया की लीला है, हम सब जाने। तू हमारे पास मता, तू कपटी तेरो कन्हैया कपटी। इस प्रकार गोपियां महाराज खूब खड़ी खोटी सुनाने लगी। और इसके बाद पता किसको सुनाई? कथा करने वाले कथाकारों को। क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां कह रही हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत सक्रदन विधूत द्वंद्वधर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। दोष किसको दोगे? बोले इसकी कथा ही ऐसी है और इसके कथा गाने वाले भी ऐसे ही। इसकी सुंदर सुंदर कथा सुना देंगे सबको, और इसकी सुंदर सुंदर कथा सुना करके बढ़िया बढ़िया इसके चरित्र सुना के सबको इससे प्रेम करवा देंगे। और जब सब लोगों को इससे प्रेम हो जाता है तो कथा कहने वाले अपनी पोथी उठा के चले जाते हैं। बेचारे वो सब उसके प्रेम में विभोर हो जाते हैं, उसकी याद में पड़े रह जाते हैं, बावले हो जाते हैं, घर परिवार सबकी सुध बुध खो देते हैं। ये सब इसकी कथा गाने वालों की वजह से होता है। बोले हमें तो गोपियां कहती, हमें तो ऐसा लगता है कन्हैया ने कथाकारों को घूस दे रखी है। कैसी घूस? बोले तुम मेरी सुंदर सुंदर मधुर कथाएं जाकर के जगह जगह सुनाया करो, लोगों को मेरे सुंदर स्वरूप के प्रति आकृष्ट कर दिया करो, उसके बदले तुम कथाकारों को मैं मुक्ति दे दूंगा। हमको तो ऐसा लगता है। हाँ, कथाकारों को गाली पड़ रही है, आप ताली बजा रहे हो। गोपियां कह रही है सब कथाकारों की वजह से हुआ है। यदि हमने इसकी कथा नहीं सुनी होती तो कभी कन्हैया से इतना प्रेम नहीं होता हमको। इस प्रकार गोपियां सब सुनाने लगी। तब सब गोपियों ने कहा, बोले इतनी बुराई करोगी तो जाके कन्हैया से बोल देगा। तो अंत में आकर के सब गोपियों ने फिर प्रेम युक्त भौरे से कहा, अपिवत मधुपुर्यां आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्यबन्धुं स गोपान् क्वचिदपि सकथान किंकरीणां गृणीते भ्रुजम गुरु सुगंधम मूर्ध्न्यधर्यास्तदा। श्री उद्धव जी महाराज एक कोने में खड़े खड़े सुन रहे थे। और सुनते सुनते महाराज 6 महीने बीत गए उद्धव जी को। कन्हैया से कहकर के आए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने बीत गए। प्रेम की ऐसी चर्चाएं सुनी उद्धव जी महाराज ने, भूल गए ज्ञान किसको कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। आज केवल उसी में ही मन आकृष्ट हो गया श्री उद्धव जी का। उद्धव जी महाराज से मंगल में प्रसंग सुनने के बाद में 6 महीने बाद श्री उद्धव जी महाराज आज विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीणा यादुस्त्यजं स्वजनमार्य उपात्थ चित्तम् भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभे मृगाया। हे विधाता, मैं इन गोपियों के चरण छूने के योग्य नहीं हूं। आप कृपा करके ऐसा कर देना, अगले जन्म में मुझे इस ब्रजमंडल का कोई पौधा बना देना। क्यों पौधा क्यों बनना है? बोले कि जब मैं पौधा बन करके ब्रजमंडल में जन्म लूंगा, जोर की हवा चला करेगी तो इन गोपियों की चरण रज मिट्टी उड़ उड़ करके मेरे पूरे अंग को सना दिया करेगी। मैं उसी में ही अपनी कृतकृत्य समझा करूंगा।
ऐसे वरदान को मांगते हुए श्री उद्धव जी महाराज मथुरा गए। मथुरा में जाकर के ठाकुर जी को सुनाया। बोले कि तुम तो भाई बिल्कुल ही निर्दयी हो, ऐसा क्या बिगाड़ा गोपियों ने, ब्रजवासियों ने सबको छोड़ के यहाँ क्यों चले आए, चलो मेरे साथ वृंदावन। भगवान बोले उद्धव तुम तो बड़े ज्ञान का प्रकाश कर रहे थे, अब क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, वापस चलो वृंदावन, अब नहीं रहना मथुरा में। भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, खोल करके देखो, खोल करके देखा तो समस्त ब्रजवासी ठाकुर जी के पास ही सन्मुखी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज बोले तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? बोले कि आगे की लीला में उद्धव तुमको मेरे साथ रहना है, तुम ज्ञानी तो हो लेकिन तुम प्रेमी नहीं हो, तुमको प्रेमी बनाने के लिए मैंने तुमको ब्रज भेजा था, अब तुम प्रेमी हो गए हो, अब आगे की लीला करेंगे। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों ने जाकर के मगध नरेश जरासंध से शिकायत कर दी। मगध नरेश ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा पर चढ़ाई की महाराज, 16 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया और 17वीं बार जब जरासंध आया तो 16 बार, हर बार ठाकुर जी बलराम जी से बोले भैया एक काम करेंगे, सबको मार देंगे, जरासंध को छोड़ देंगे। क्यों? बोले हम लोग पृथ्वी का भार हल्का करने आए हैं और ये जरासंध दुनिया भर के सब शत्रुओं को, हम राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, हम सबको मार के इसको छोड़ देंगे तो बदले लेने की भावना से बार बार आएगा, बार बार भीड़ इकट्ठी करके लाएगा, तो यही मथुरा में बैठे बैठे राक्षसों का वध हो जाएगा, इसलिए जरासंध को छोड़ते जाएंगे, बाकी सबको मार देंगे। अब तो महाराज ऐसी स्थिति बनी, हर बार कृष्ण और बलराम पूरी प्रजा को मार दें, जरासंध को छोड़ दें। जरासंध ज्योतिषियों के पास गया, बोले मैं क्या करूं, मैं हर बार मुझे सबको मार देते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, और मैं एक से एक पराक्रमियों को लेके जाता हूं, सबको मार देते हैं, क्या करूं मैं, कैसे जाऊं? बोले तुम जिस कृष्ण को अपना शत्रु मानते हो वो ब्राह्मणों का बड़ा हितैषी है, यदि तुम ब्राह्मणों की सेना लेकर के जाओगे तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी विजय हो जाए। अब तुम्हारा जरासंध अस्त्र शस्त्र वाले सैनिकों की सेना लेकर के नहीं गया, ब्राह्मणों की सेना लेकर के जा रहा है। क्यों? बोले भगवान ब्राह्मणों का वध करेंगे नहीं, और ब्राह्मणों का वध नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसलिए ब्राह्मणों की सेना लेकर के जरासंध मथुरा पहुंचा। ठाकुर जी बलराम जी पूरी सेना के साथ लड़ने के लिए जैसे ही आगे आए, भगवान ने कहा बलराम जी रुको, ये कौन आए हैं? बोले ब्राह्मणों की सेना आई है। भगवान बोले ब्राह्मणों की सेना, अब इनसे कैसे युद्ध करें, ब्राह्मणों को कैसे मारें? तभी मथुरा का एक और समाचार आया, बोले मथुरा के दक्षिण द्वार पर काल नेमी ने चढ़ाई कर दी, काल यवन ने चढ़ाई कर दी। भगवान बोले कि भैया दो जगह से आक्रमण हुआ मथुरा पर, क्या करें? बोले आप जरासंध को संभालो, मैं काल यवन को देखता हूं। काल यवन ने नारद जी से भगवान के बारे में बहुत सुना था। भगवान अकेले ही काल यवन के पास पहुंच गए। काल यवन सेना लेकर के खड़ा था। काल यवन बोला अकेले आए हो, सेना लेकर के नहीं आए? बोले तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूं मैं। काल यवन बोला तुम अकेले आए हो तो मैं भी अकेला लड़ूंगा। काल यवन अपने रथ से उतर करके आया, भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा, भगवान आगे आगे दौड़ने लगे। आगे आगे दौड़ते हुए मथुरा के पास में एक स्थान है, वहां पर एक गुफा है, उस गुफा में ठाकुर जी प्रवेश कर गए और वहां पर मुचकुंद जी सोए हुए थे। ये मुचकुंद जी जो हैं, देवताओं ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो मुचकुंद ने कितनी रात्रियों तक ना सोते हुए देवताओं की रक्षा की थी। अंत में देवताओं से जब वरदान मांगा, देवताओं ने जब आशीष दिया तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, ऐसा वरदान दे दो कि मुझे वर्षों तक नींद आ जाए, मैं सोना चाहता हूं, बहुत दिन से सोया नहीं हूं। देवताओं ने वरदान दिया, बोले तुमको अनंत वर्षों की निद्रा मिलेगी। यदि किसी ने तुम्हारी नींद खोली तो वो जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुमको ठाकुर जी का दर्शन अवश्य होगा। भगवान गए, भगवान ने देखा मुचकुंद सोया है तो अपनी काली सौल उतार करके मुचकुंद के ऊपर डाल दी और भगवान जाके छुप गए।
इतने में काल यवन आया। काल यवन ने देखा, बोले यहां छुप करके बैठा है। जोर से पाद प्रहार किया मुचकुंद के ऊपर। मुचकुंद ने नेत्र खोल करके देखा, काल यवन जल करके भस्म हो गया। जैसे ही काल यवन जल करके भस्म हुआ, वहीं पीछे देखता है तो श्री बालकृष्ण प्रभु वहीं पर खड़े हुए मुचकुंद को आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं। वही मुचकुंद जी महाराज भगवान की कृपा आज्ञा से भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए कलयुग में गुजरात में नरसिंह मेहता बन करके पधारे। बोलो नरसिंह मेहता जी की। भगवान ने इस प्रकार काल यवन को उसका वध किया। अब यहां पर जरासंध से कैसे युद्ध करें? ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया है। भगवान रणभूमि में गए और रणभूमि में जाकर के बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आदेश किया दूसरी नगरी बनाओ। कहां बनाए? बोले समुद्र के मध्य में बनाओ। समुद्र के मध्य में दूसरी नगरी बनाई। बोले सारे मथुरा के लोग सोए थे मथुरा में, उठे तो कहां पहुंच गए? द्वारिका में। द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों पड़ा? मथुरा के लोग उठते ही कहने लगे द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया द्वारिका, या फिर द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। जहां द्वार द्वार पर ब्रह्म निवास करता हो, ऐसे स्थान को कहते हैं द्वारिका। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। भगवान का नाम क्या पड़ा? बोले रण छोड़ राय भगवान की। अच्छा।